उन्होंने ये हरे नाम एवं केवलम करो नास्ते 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 अन्यथा का स्थापना किया कि हरि का नाम लो, यही आपको मुक्त करेगा और सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यही देगा। तो अगर हमें चाहिए तो हमें यही करना पड़ेगा। तो ये इजी भी है, ना तो हम यज्ञ कर सकते हैं, ना हम तपस्या कर सकते हैं, ना हम मंदिर बना सकते हैं, हमारे पास ना टाइम है ना पैसा है और ना हमारे पास प्योर चीज है। और सबके पास अपनी अपनी एंगेजमेंट्स हैं। अभी मैं भी ऑफिस से आया हूँ, आप लोग भी सब वर्किंग, हम सब यहाँ वर्किंग ही है और इतना काम होता है, यहाँ काम वाली भी नहीं मिलती। कपड़े भी खुद धोने हैं, फिर उसको आयरन भी खुद करना है और फिर लगाना भी खुद है, उसके बाद में फिर रेडी होकर ऑफिस भी जाना है। और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, मैं तो खैर अभी सिंगल हूँ, बट हस्बैंड वाइफ जो भी वर्किंग है तो दोनों मिल बांट के खाना बनाते हैं, मिल बांट के बर्तन धोते हैं, मिल बांट के सब कुछ करना ही पड़ता है। यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो हम लोगों के पास टाइम तो है नहीं, तो इसलिए हम इजी वे आउट ढूंढ सकते हैं, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट तो यही है। तो हमें करना चाहिए जो भी हम कर रहे हो। यूजुअली जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि हमें ये छोड़ना चाहिए तब भगवान से जुड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए तब भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान के पास जाने के लिए ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, वो छोड़ना है। एक्चुअली में आपको छोड़ने पे फोकस करना ही नहीं है, आपको सिर्फ जोड़ने पे फोकस करना है ना। तो हमें सिर्फ जोड़ने पे क्या, हमें क्या जोड़ना है, हमें भगवान को जोड़ना है अपनी लाइफ में। तो अगर हम भगवान को जोड़ेंगे तो हमारी लाइफ से वो चीजें छूटती जाएंगी जो कि हमारे लिए नहीं है, जो हमें एक्चुअली में हमें नहीं लेनी चाहिए। और वो क्या है, जो हमारे कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे एंजाइटी है, प्रॉब्लम मतलब जो चलता रहता है, हम सब डील करते हैं उस चीज से। और कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि हम डील नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं तो सभी कर रहे होंगे। क्योंकि ये लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये जो वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये दुखालय में, दुखालया मतलब जैसे हिमालय मतलब हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, ये हम सब ने हिंदी में पढ़ा था। तो ऐसे दुखालय मतलब दुखों का घर और अशाश्वत मतलब टेम्परेरी। सो अगर हम देखें, एक रील कुछ टाइम पहले बहुत फेमस हुई थी कि 100 साल बाद जो घर हम लोगों ने खरीदे हैं उसमें कोई और रह रहा होगा, आपके परपोते आप लोगों का नाम भूल चुके होंगे, सब कुछ बदल चुका होगा। ऐसी रील अभी पीछे आई थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह चल रही थी, यूट्यूब पे। तो एक्चुअल रियलिटी यही है कि कुछ टाइम बाद अभी हम जिस स्टेज में हम उस स्टेज में नहीं रहेंगे, हम इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे। और प्रॉब्लम्स तो हमें है ही, मिजरीज है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब हर किस यहाँ पर कोई ना कोई बर्थ ले रहा है और बर्थ लेगा तो मरेगा और उस इन दोनों के बीच में क्या आएगा, उसे प्रॉब्लम्स आएंगी, बुढ़ापा आएगा और बीमारियां आएंगी। बुढ़ापा, बीमारी, जन्म और मृत्यु, ये 4 चीजें एटर्नल है, बाकी सब एटर्नल नहीं है। ये 4 चीजें एटर्नल है कि ये होगा ही होगा। तो यही प्रॉब्लम जब कलयुग शुरू हो रहा था तो परीक्षित महाराज को थी कि मैं तो जा रहा हूं 7 दिनों में, मेरा तो भागवत सुन के हो जाएगा, पर वो जो लोग आने वाले हैं, जो आप कह रहे हो कि इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी और मेरी वजह से कलयुग आ गया, तो वो लोग कैसे करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने एक ही चीज बोली थी कि कली दोषों निधिराधन अस्तिय को महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। मतलब इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मिजरीज है, सॉल्यूशन या कोई है ही नहीं किसी भी चीज का। बिकॉज हम अपनी किसी भी चीज का लाइफ में जब भी हम सॉल्यूशन ढूंढने चलते हैं ना, मिल जाता है टेम्परेरी सॉल्यूशन, बट कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाती है, शायद उससे भी बड़ी आ जाती है कभी। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज का, एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, कि अगर कोई यहां से मुक्त होना चाहता है तो अगर एक चीज करेगा तो वो हो सकता है। ये चीज परमानेंट है कि अगर मुक्ति चाहिए तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन अगर वो करता है, उनका नाम लेता है, तो उससे शायद वो मुक्त हो जाएगा। अब कोई सोचेगा कि कीर्तन पूरा दिन बैठ के करते रहे जैसे हम कर रहे हैं, सब 24 घंटे करते रहे, नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय हो उतना करें। काम करते हुए भी कर सकते हैं, कुकिंग करते हुए कर सकते हो, कुकिंग करते हुए कीर्तन लगा लो, जैसे म्यूजिक लगाते हैं। तो जैसे अगर हम पूरा दिन म्यूजिक सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 10 मिनट में अपना मेंटल एंजाइटी को खत्म करने के लिए, थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए कीर्तन भी सुनेंगे। आजकल हम लोग तो आजकल जो हम जैसे इंडियंस यहाँ मूव करते हैं वेस्ट में, तो हम लोगों का मन करता है कि हम जैसे क्लब में जाएं, डांस करें, कुछ करें। पर यहाँ वेस्टर्न कल्चर एक बहुत आ रहा है, अगर आप लोगों ने भी गौर किया हो, कीर्तन, जैसे हमने सुना है कीर्तन, ये लोग भी कीर्तन कर रहे हैं मेडिटेशन के तौर पे। बहुत सारे यहाँ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे इनके क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये लोग कीर्तन करते हैं अलग अलग मंत्रास पे।
तो आप देखोगे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मेडिटेशन के लिए योगा के साथ इन्होंने कीर्तन को भी ऐड किया है। आजकल कीर्तन कैफे, कीर्तन बार बहुत जगह खुल भी रहा है ऐसा, और मंथली करते हैं लोग, क्योंकि उनको भी इससे बेनिफिट हुआ है, एक्चुअली में होता है। तो हम लोगों के पास तो एटर्नली ये चीजें हैं ही हमारी जनरेशन के साथ साथ, तो अगर हम भी करें तो बहुत बेनिफिट होगा। और अगर हम लाइफ में एक दो चीजें हम जोड़े, जैसे हर किसी के पास भगवान का पिक्चर होता है, घर पे मंदिर बनाते हैं, हमारा कल्चर ही है। तो अगर हम दिन में कुछ भी 2-3 चीजें, जैसे भगवान को फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, अगर फ्लावर नहीं है तो फ्रूट ऑफर कर सकते हैं, वाटर ऑफर कर सकते हैं, और वो फ्रूट और वो वाटर हम बाद में खाएं और पिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा मेडिटेशन है, जो हमारे एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें बहुत इफेक्ट आता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। तो ये अगर हम, जैसे मैं बोल रहा था, छोड़ने के बजाय अगर हम जोड़ने पे फोकस करें कि हम लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे चेंज, जिसमें सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट कर सकें, हम 10 मिनट इन्वेस्ट कर सकें, अगर हम वो चीज करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, उनको टैकल करने का शक्ति, क्योंकि भगवान बोलते हैं प्रॉब्लम अगर खत्म हो जाएंगी किसी की लाइफ से, ऐसा नहीं है, चाहे वो पूरा दिन भगवान का नाम ले, चाहे वो 5 मिनट ले, प्रॉब्लम्स किसी की खत्म नहीं होगी लाइफ में, पर प्रॉब्लम को फेस करने का पोटेंशियल उसमें डेवलप हो जाएगा, कि और सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो हमारे माइंड होना चाहिए वो डेवलप होगा। तो अगर हम कुछ चीजें ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम भगवान को जोड़ते हुए करें, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये सब बेनिफिट्स होगा। जैसे मैंने बोला, फ्रूट, फ्लावर अगर हम ऑफर कर सकते हैं, पानी ऑफर कर सकते हैं, और 5-10 मिनट भगवान का नाम लें, इतना। और कभी कभी जब भी समय मिले हम मंदिर जाएं। क्यों जाना होता है एक्चुअली में, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं, नेचर में जाते हैं, तो उसकी वाइब्स हमारे अंदर आती है, नेचर की वाइब, शांति मिलती है, हमें पीस मिलती है। जब हम कहीं एक म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर वाइब आती है, पैशन थोड़ा आता है हमारे अंदर। तो ऐसे जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां की जो पॉजिटिविटी होती है, जहाँ वहां की वाइब होती है, कैसे होती है, जो वहां पर प्योर लोग आते हैं वो वाइब छोड़ के जाते हैं अपनी, इम्प्योर लोग भी आते हैं वो भी वाइब छोड़ते हैं, बट प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी में बहुत पावर है, भगवान वहां रहते हैं मंदिर में। तो जब हम वहां जाते हैं तो वो वाइब्स हमारे अंदर आती है, वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो हमें बहुत बेनिफिट होता है लाइफ में। हमारा भी जो नेगेटिव ऑरा होता है वो कटता है और पॉजिटिव ऑरा बिल्डअप होता है। तो ये सब करने से लाइफ में एनलाइटनमेंट, पॉजिटिविटी और एंजाइटी दूर जाने, ये सब चीजें होती है। तो हमें ये सब करना चाहिए। हालांकि मेरे को कोई प्रिपरेशन करने को नहीं बोला था कि ये सब बोलना है, मुझे लगा कि हम ऐसा डिस्कस करें। ये सब जो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ वो मेरे लिए भी है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो इससे शायद मेरे को भी याद रहेगा कि मेरे को भी ये सब करना है, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ कोई लेक्चर या कुछ ऐसा है, लेक्चर नहीं, ये सब हम सब एक जैसे ही हैं। आप जैसी सिचुएशन में, मैं भी वैसी सिचुएशन में हूँ, तो हम वैसा ही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस ये शेयर करने के तौर पे मैंने बोला कि सिर्फ हम कीर्तन करें तो शायद हम उतना बेनिफिट ना ले पाए, तो थोड़ा कीर्तन थोड़ा सुने और फिर बाद में हम प्रसाद तो खाने को मिलेगा ही, भगवान का दर्शन किया, तो ओवरऑल हमें कुछ हम एक लेके जाएं